नमस्कार। स्वागत है आपका लीगल डायरेक्टिव चैनल पर। AIB 17 यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का जो एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी 2023 को होना है। ऐसे में सभी कैंडिडेट जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके पास अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। देखिए, अगर आप AIB एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि AIB एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो क्या होता है। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। बार काउंसिल ने सिलेबस पहले ही डिक्लेयर कर दिया है AIB 17 का, जो कि टोटल 19 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है और 100 मार्क्स का होना है। अगर हम मेजर टॉपिक्स की बात करें तो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि आपका 10 मार्क्स कवर करेगा। इसी के साथ IPC यानी इंडियन पिनल कोड 8 मार्क्स का, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का, CPC 10 मार्क्स का, इंडियन एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का, ADR आर्बिट्रेशन, फैमिली लॉ, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टैक्सेशन, उसके बाद लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ। ये मेन 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 70 मार्क्स का कवर करते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं है, ये सब्जेक्ट्स की डिटेल है। तो आइए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। AIB के प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे तो ये 5 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। कुछ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहली कैटेगरी है फ्रॉम बेयर एक्ट्स। ये डायरेक्ट बेयर एक्ट्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संख्या इनकी कोई निर्धारित नहीं होती, लेकिन 50 तक आ सकते हैं। इनमें भी 2 कैटेगरी है। पहली डायरेक्ट फ्रॉम सेक्शंस और दूसरी इनडायरेक्ट फ्रॉम सेक्शंस। पहली है जो उसमें डायरेक्ट आपको सेक्शन दिया रहेगा और आपको जवाब देना होगा, और दूसरा इनडायरेक्ट सेक्शन से है, मतलब बेयर एक्ट से ही आएगा लेकिन उसमें आपको सेक्शन नहीं पता चलेगा। तो आइए पहली कैटेगरी को देखते हैं जो कि डायरेक्ट फ्रॉम सेक्शन से है। इसमें 5th नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ठीक से तो विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन द मेंसेस प्रॉफिट। मतलब निम्नलिखित में से कौन मेंसेस प्रॉफिट या मध्य लाभ को परिभाषित करता है। सेक्शन 2(4) हो गया, 2(14) हो गया, 2(6) हो गया और 2(12) हो गया। तो इसको ऑप्शन को आपको इसका आंसर अगर आपको देखना है तो इसमें सीधे सीधे आपको सेक्शंस दिए। आपको क्या करना है, CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड का बेयर एक्ट उठाना है, इसके डिफिनीशन वाले पार्ट में चला जाना है, जो कि 2 बेस डिफिनीशन सारी बताई गई है। इसके बाद आप जाएंगे कि 2 के 12 में चले जाएंगे, एक एक सेक्शन देखेंगे, लेकिन 2 के 12 में आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ सीधे सीधे बेंसेस प्रॉफिट मतलब अंतः लाभ दिख जाएगा। तो इसका सीधा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2 का 12। ये देखिए 5th का D जो हो गया 2 का 12, ये इसका आंसर हो गया। अब आप दूसरे पे चलते हैं जो कि इनडायरेक्ट आते हैं सेक्शन से, है बेयर एक्ट से लेकिन ये इनडायरेक्ट आएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज कर सकता है। अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक। दूसरा है आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक। इसके बाद तीसरा आता है ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे ना हो। और चौथा हो गया वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, ठीक, कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर। अब आपको ये देखना होगा इसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप बेयर एक्ट से देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन किस चैप्टर में। तो देखिए चैप्टर 12 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बताया गया इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, ठीक। अब इसमें 154 को देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराधों की सूचना क्या है, तो सीधे हम 154 पे चले जाते हैं CRPC में। That if the information is given by women against whom an offence under section 326, 326B, 354, 354A, 354B, C, 376, 376AB, B, C, D, तो ये जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी वुमेन पुलिस ऑफिसर या किसी वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड करी जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आएंगे वो इनडायरेक्ट आएंगे जो सेक्शन से आएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे ये बेयर एक्ट में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 55 का D। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं केस लॉस से। केस लॉस से भी क्वेश्चन हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब लगभग 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन केस लॉस से आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुछ केस लॉस के जो क्वेश्चन पिछले बार AIB 16 में पूछे गए थे, आइए देखते हैं कि वो किस टाइप से पूछे गए थे।
तो देखिए 66 नंबर का एक क्वेश्चन है जो आया था कि प्रोमिसरी स्टॉपेल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन, मतलब सरकारी एजेंसियों के खिलाफ जो प्रोमिसरी स्टॉपेल का फैसला था वो किस वाद में किया गया। तो इसका आंसर है सी, पूर्णिमा ऑयल मिल्स बनाम केरल राज्य। और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे ये देखिए, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कठोर दायित्व का जो नियम होता है इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑन, कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन है डोलुक बनाम ए स्टीफेंस, दूसरा होम्स बनाम एयरफोर्ड, तीसरा रॉयलैंड बनाम फ्लेचर, या चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा होम्स बनाम एशफोर्ड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 81, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन इन, मतलब अंतिम अवसर का सिद्धांत किस वाद में निर्धारित किया गया था। डेविस बनाम मान, एपी राज्य बनाम रंगन्ना, नगेंट बनाम स्मिथ, कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन है डी, कलावती बनाम हिमाचल प्रदेश। अगला जो आता है वो आती है लीगल मैक्सिम्स। बहुत सारी लीगल मैक्सिम्स हैं, उनका अक्सर अर्थ पूछा जाता है। ये भी हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस में आ जाती। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स, यानी जो मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है वस्तु स्वयं बोलती है, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, या डी जहाँ कोई दोष नहीं वहाँ कोई उपचार नहीं। इस तरीके के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, और इसमें से आपको एक मैक्सिम का आंसर देना है या अर्थ बताना है। जो चौथे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लीगल जर्नल नॉलेज। जो लीगल मैटर से रिलेटेड जनरल नॉलेज है उससे संबंधित क्वेश्चन भी इस पर 3 से 4 पूछे जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे 77th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 drafted by whom, यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव। तो इसका आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। अब हम दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट इसी के नीचे है 78, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, मतलब संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया। तो इसका आंसर होगा 78 का डी, मोरारजी देसाई। और जो लास्ट है वो आते हैं करंट अफेयर्स। जो करंट में आपका चल रहा होगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एआईबी के एग्ज़ाम में, लेकिन वो लॉ से रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन आप देखिए, एआईबी 16 में आया था कि कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कास्टिंग काउच जो बॉलीवुड में है एक उदाहरण है किस चीज़ का। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा बी, सेक्सुअल हैरेसमेंट।